हेलो दोस्तों, मैं सुनील सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। कल के लेक्चर में हमने 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज भी हम 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे इस परसेंटेज के क्लास में। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक छात्र एक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त हुए। एक छात्र को एक परीक्षा में कितने 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक छात्र को कितने 30%, एक जो छात्र है फर्स्ट वाला छात्र, उसे कितने 30% अंक प्राप्त हुए। ठीक, 30% अंक प्राप्त हुए, लेकिन क्या हुआ और वह 6 अंकों से असफल हो गया, यानी कि 6 अंक से फेल हो गया। हमने कहा चलो 6 अंक से ना फेल हो, वो उसको 6 अंक और दे देते हैं। ठीक है, 6 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ये पास हो गया। तो इसका क्या हुआ, पासिंग मार्क। क्या हुआ, ये पासिंग मार्क। अगर वो 6 नंबर और पा जाता तो पासिंग मार्क पा जाता, यानी कि पास हो जाता। और इसी के बराबर में दूसरा छात्र एक है, दूसरा छात्र वो क्या है 40% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, 40% अंक प्राप्त करता है। परसेंटेज में कितना 40 अंक, और उत्तीर्णांक से 6 अंक, यानी कि उत्तीर्ण जितना होना था उससे 6 अंक ज्यादा पाता है। यानी कि 6 अंक अगर ये ज्यादा पाया, कम पाता तो 6 अंक अगर ये कम पाता तो कितना पासिंग मार्क ही तो पाता। यानी कि 6 अंक अगर हम इसको कम दे तो यानी कि ये भी पासिंग मार्क हो गया, ये भी पासिंग मार्क, दोनों पासिंग मार्क इक्वल हो गए। ये भी क्या है, पासिंग मार्क ही है, पासिंग मार्क। ठीक, इसका भी पासिंग मार्क 30% प्लस 6 है, और इसका पासिंग मार्क 40% माइनस 6, क्योंकि उत्तीर्ण से 6 अंक से असफल हो गया, तो हमने मान लिया कि 6 अंक इसको और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। और ये इसको हम मान लिया 40% पाया और 6% से ज्यादा उत्तीर्णांक से 6 अंक ज्यादा लाया, यानी कि 6 अंक कम लाता तो पासिंग मार्क ही तो लाता। अब देखो, अब यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 40। अब हम क्या करेंगे, 30% है यहाँ पे, 40 को इधर लाएंगे, 30% इधर परसेंट ये 40 है, जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, माइनस में 40%, और बराबर में -6 है, और ये प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -6। यानी कि 30 -40 में से 30 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, 10%, और बराबर -6 कितना हो जाएगा, -12। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 10% बराबर 12। एक परसेंटेज का यहाँ से निकालेंगे, 12/10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 1% का वैल्यू कितना आया, 6/5। 100 का पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक हमारे हिसाब से 100 था, तो 100 से यहाँ हम गुणा करेंगे। 100% से यहाँ अगर कराए तो हमें यहाँ भी किससे कराना पड़ेगा, 100 से गुणे 100। अब देखो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, और 20 छक्का 120, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, उसका अधिकतम अंक क्या था, 120। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुए। ठीक, कितने 20 अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्णांक से अंक की क्या प्रतिशत क्या है। उसी तरह है, लेकिन ये प्रतिशत में। आइए अब देखते हैं, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, कितने अंक पहले परीक्षार्थी को प्राप्त हुए, 20% अंक प्राप्त हुए, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 20% पाने के बावजूद भी वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि हम कह रहे हैं अगर उसको 30% अंक और मिल जाता, 30 अंक और मिल जाता, तो क्या पासिंग मार्क पा जाता, हाँ पा जाता। जो 30 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता। और इसी के बराबर में एक दूसरा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है। कितना, 32% अंक प्राप्त करता है, और वो 42 अंक उत्तीर्ण होने से अधिक पाता है। अगर वो 42% ना पाता, 42% उत्तीर्ण होने से ना पाता तो पासिंग मार्क ही तो पाता। तो हम इसको कहते हैं कि चलो तुम 42 अंक ना पाते तो तुम भी पासिंग मार्क पाते, और ये 20% पाया, 30% से असफल हुआ, अगर ये 30 और पा जाता तो ये भी पासिंग मार्क ही पाता, यानी कि दोनों का पासिंग मार्क बराबर हुआ। ये दोनों क्या है, पासिंग मार्क।
अब क्या करेंगे, दोनों को एक करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के साइड और अंक जो पाए हैं उसको उस साइड भेज देंगे। अब क्या होगा, 30 यहाँ पे रोकेंगे। अब इधर देखो 42 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे 32% है। अब 32 में से 20 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 20%, 20%। ठीक। अब 32 और 42 कितना होगा, 2 4 3 7 यानी 72 बराबर 32 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 12% का वैल्यू कितना, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे। 12% का वैल्यू 72, तो 1% का 72/12 और 12 कम 12 12 6 72 यानी 1% का वैल्यू कितना है हमारे पास 6। और उसने पूछा क्या है कि पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक पासिंग मार्क क्या है, एक का निकाल लेते हैं, दोनों निकल जाएगा। एक का कितना है 20%, ठीक, प्लस 30, ये क्या है हमारा पूर्णांक तो है परसेंट, पूर्णांक क्या है ये 20 पर पासिंग मार्क ये तो है, पासिंग मार्क अधिक अंक उत्तीर्णांक यानी कि उत्तीर्णांक अंक ही तो है, यानी कि पासिंग मार्क ही तो है। तो 20% प्लस 30 दिया। 1% का वैल्यू कितना 6, तो 20 का कितना होगा, तो 20 गुणे 6 और प्लस में 30, 20 छक्का 120 और प्लस 30 यानी कि 150 कितना 150 अंक क्या था उत्तीर्ण होने का, यानी पासिंग मार्क कितना था 150। चलिए नोट करिए से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या था। चलिए देखते हैं, परीक्षा में कितने परसेंट अंक रहे होंगे, 100% रहे होंगे, ठीक। उसे पास होने के लिए चाहिए थे कितना, 33% उसे चाहिए था, लेकिन क्या उसे 33% मिले, नहीं, उसे कितना मिला 25% अंक उसने हासिल किया, ठीक, 25% अंक हासिल किया उसने, ठीक। और वो कितने अंकों से असफल हुआ, 40 अंकों से असफल हुआ, यानी कि परसेंटेज में कितने परसेंट से असफल हुआ, तो 33 में से 25 माइनस कर लो, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 8% से उसने असफल हुआ। परसेंटेज में तो उसने 8% से, लेकिन अंक में 40 नंबर से अंक असफल हुआ, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 40/8, 8 पंचे 40, ये 1% का वैल्यू कितना आया 5। और क्या पूछा है, तो कुल अंक कितने थे, कुल अंक कितने थे 100, तो 1 का वैल्यू 5, 100 का वैल्यू 500, क्योंकि 100 गुणे जब 5 करेंगे तो 500 तो आएगा, यानी कि कुल अंक कितने थे 500 थे। उसने हासिल कितना करना था 33%, हासिल कितना किया उसने 25% किया। हमारे साथ परसेंटेज के हिसाब से उसने 8% से असफल हुआ, लेकिन अंक में कितने 40% से, 40 नंबर से, तो 1% का वैल्यू 40/8, 1% का वैल्यू 5, तो 100 गुणे 500, 5 गुणे 100। चलिए नोट करिए से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है। एक चुनाव हुआ जिसमें कितने उम्मीदवार, दो उम्मीदवार लड़े, एक को कितना मिला 60% वोट पड़ा होगा, कितना 100% वोट पड़ा होगा, ठीक, 100% वोट पड़ा होगा, ठीक। एक को कितने मिले 60% वोट मिले, 60% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। बताओ 60% ये पाया है, 40% ये, तो ये जीता कि ये जीता, जीता तो यही जो ज्यादा पाया होगा, ये जो 60%, तो जीता परसेंटेज में कितने परसेंट से जीता है 20% से, 60 और 20 40 और 20 60 ही होता है, यानी कि परसेंटेज में जीता तो उसने 20% से, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कह रहा है कि 1600 वोटों से उसने जीता, वोट में कितने जीते 1600 वोटों से, ठीक। तब 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1% बराबर 1600 भागे 20, अब 0 से 0, 8 दूनी 16, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आया, 1% का वैल्यू 80 आया है, ठीक।
और 100% का पूछा कुल कितने वोट डाले गए होंगे। तो एक का वैल्यू 80, तो 100% लिखा, 100 गुणे 80, 100% का वैल्यू बराबर 8 एकम 8 और 3 जीरो और लगा देंगे, यानी कि कुल कितने वोट पड़े होंगे, 8000 वोट पड़े होंगे। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए होंगे। उसी तरह है, आइए इसे भी देख लेते हैं। एक जो चुनाव हुआ होगा तो उसमें कितने परसेंट वोट पड़े होंगे, 100%। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, ठीक, 40% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जब 100 में से 40 इसको मिल गए तो 60 इसको मिले होंगे, 60% इसको मिले होंगे। अब देखो ये 40% पाके जीता कि हारा, यानी कि ये 40% कम पाया यानी कि हार गया, तो कितने वोटों से हारा तो इसने 40 में कितना जोड़ देंगे कि 60, यानी कि 20, यानी कि हारा परसेंटेज में कितना, 20% वोटों से हारा, 20% वोट से क्या हुआ, हार गया। लेकिन वोटों में कितने वोटों से हारा, 298 वोटों से उसने क्या, हार गया। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 298 भागे 20, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, एक हासिल बचेगा, ये हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, और एक जीरो बचा है तो नीचे, तो एक जीरो लगा देंगे, यानी 1% का वैल्यू कितना आया, 14.9, ठीक। और कुल वोट पूछा, कुल वोट पड़े कितने, 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100 गुणे 14.9, यानी कि डबल जीरो तो डबल जीरो तो पहले ऐसे ही लगा देंगे, और 149 को 1 से गुणा कराएंगे तो 149 ही आएगा। अब दशमलव कितने अंक बाद लगा, एक अंक बाद यहाँ लगा देंगे, यानी कि कुल वोट कितने पड़े होंगे, 1490 वोट डाले गए होंगे। चलिए इसे भी नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उन्होंने इन दो मुद्दों पर 17,600 रुपये खर्च किए हैं, तो उस महीने का उनका वेतन क्या था, ठीक है। आइए देखते हैं, मिस्टर एक्स जो है भोजन पर कितने % खर्च करते हैं, भोजन पर तो उन्होंने भोजन पर खर्च किया उन्होंने 35%, ठीक। और शिक्षा पर कितना, शिक्षा पर उन्होंने खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया 5%, तो कुल खर्च कितना किया, 35 और 5 40, परसेंटेज में तो उन्होंने 40% खर्च कर दिया अपना वेतन का। जनवरी 2011 में जो भी वेतन उन्हें मिला होगा उसका 35% क्या किए, वो खर्च कर दिए। लेकिन रुपए में कितना खर्च किए, रुपए में उन्होंने 17,600, यानी कि 40% का वैल्यू कितना दिया है, 17,600 दिया, ठीक। इतना रुपए में खर्च किया और परसेंटेज में 40%, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 17,600 भागे 40, अब पहले जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ से कितना बचेगा, एक इसमें जुड़ेगा, ये भी 16 हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, तो 1% का वैल्यू कितना आया, 440, क्योंकि ये जीरो बचा था, एक यहाँ पे लगा देंगे, 440 रुपये बचा। 1% का वैल्यू 440 हमें मिला, और तो वो वेतन पाया होगा कितना, वेतन 100% ही तो पाया होगा, वेतन उसने हासिल कितना किया, 100%, ठीक, 100%, तो 1% का वैल्यू 440, तो 100 का 100 गुणे 440 गुणे 440, 100% बराबर 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो, 3 जीरो तो पहले इसी तरह लिख देंगे, और 44 दिखा, 44 इधर लिख देंगे, यानी कितना उसने वेतन कमाया, 44,000 वेतन उसने कमाया उस महीने में, ठीक। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिला, ठीक मिलता है, वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीतता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए होंगे। ठीक, एक चुनाव हुआ होगा, उसमें वोट कितने पड़े होंगे 100%, चाहे जितने वोट पड़े होंगे वो अपने आप में 100% होता है, तो उसे कितना 100% वोट मिला होगा। ठीक, जो जीता उसे कितना 60% वोट प्राप्त हुआ, तो जो जीता 60, तो हारने वालों को कितना मिला होगा 40% वोट मिला होगा। अब देखो ये परसेंटेज में जीता कितना वोट से, तो इससे जीता ये 20% वोट से। ठीक, 20% वोट से इन्होंने क्या किया, जीत लिया चुनाव। और लेकिन भाई वोटों में कितना जीता 14,000 बहुमत, यानी कि 14,000 वोटों से इसने क्या किया, वोटों में जीता, और परसेंटेज में 20% में, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 1% का वैल्यू बराबर 14,000 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी कि 1% का वैल्यू 700 आया। और जीता उसने कितना 60% वोट पाकर उसने जीता, तो 60 का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू 700, तो 60 का तो 60 है गुणे 700, 60% बराबर 42, 42 और 3 जीरो इधर लगा लेंगे, यानी कि उसे वोट कितना मिले होंगे 42,000 वोट मिले होंगे। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। ठीक, वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना था। ठीक, अब जो भुवनेश है, भुवनेश वो क्या किया, भोजन पर कितना खर्च किया, ने भोजन पर खर्च कितना किया, भोजन पर खर्च किया इसने 30%। ठीक, अपने वेतन का जो भी वेतन पाया होगा उसका 30% अपने भोजन पर खर्च कर दिया, और दान भी दिया इसने, क्या किया दान दिया, कितना 3% दान दिया। ठीक, कुल इसने खर्च कितने किए 30 और 3 33% तो उसने खर्च कर दिया। परसेंटेज में उसने तो 33% खर्च किया, लेकिन रुपए में कितना खर्च किया 2310, यानी 33% का वैल्यू हमें कितना दिया है 2310। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1% का पहले निकालेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 2310 भागे 33, अब इसको 3 से काटेंगे, 11 के 33, 7 त्रिक 21, हासिल कितना हो जाएगा 2, 2 इसमें जुड़ेगा ये भी 21 हो जाएगा, यानी कि 7 त्रिक 21, यानी को कितना गया 1% बराबर 770 भागे 11, 11 एक कम 11, 11 सते 77, 1% बराबर 70। और उसने क्या पूछा, तो उसका मासिक वेतन 100% रहा होगा, मासिक वेतन कितना रहा होगा 100%, 1% का वैल्यू 70, 100% का निकालेंगे 70 गुणे 100 बराबर कितना होगा 100% बराबर, यहाँ लिख लो 100% बराबर 7 एकदम 7 और 3 जीरो और लगा देंगे, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना रहा होगा 7,000 रुपये रहे होंगे। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। यदि 144
प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, एक परीक्षा हुआ, उसमें अंग्रेजी और गणित दो विषय थे। ठीक है, उसमें 100% रहे होंगे विद्यार्थी, जो जब परीक्षा रहा होगा विद्यालय में तो कितने 100% रहे होंगे विद्यालय में, विद्यार्थी कितने रहे होंगे 100%। इसमें से परीक्षा लिया गया दो विषय का, कौन कौन से विषय, वो विषय है अंग्रेजी और दूसरा विषय क्या था, दूसरा गणित था। क्या था, गणित विषय था। ठीक, एक अंग्रेजी और एक गणित का लिया गया। अंग्रेजी में छात्र कितने उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र क्या हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक, और 10% ऐसे प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हो गए। जो दोनों विषय में असफल होते हैं छात्र, दोनों विषय में, ये कितने हैं, 10% छात्र ऐसे हैं ये जो दोनों विषय में असफल हो गए। तो यानी कि ना इसमें पास हुए ना इसमें पास हुए, तो किसी में पास नहीं, तो यानी कि 100 में से 10 हम घटा देंगे, पास कितने होंगे 90। 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90 ही तो आएगा। 90 छात्र हुए जो केवल उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र, 90 छात्र ऐसे हैं जो केवल उत्तीर्ण हुए हैं, और 10% किसी में नहीं, न इसमें, तो यानी कि वो टोटल फेल ही हो गए। तो 90% छात्र पास हुए। अब 90% छात्र ऐसे हैं या तो अंग्रेजी में पास होते हैं या कुछ गणित में पास होते हैं, या दोनों, कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से कितने छात्र पास हुए, 70 और 80 कितना होगा, 0 और 8 और 7, 8 7 कितना 14, 8 7 15। अब देखो यहाँ पे कितने छात्र सफल हुए, 70% ये और 80% ये, यानी कि दोनों छात्र कितने सफल हुए, हमारे हिसाब से 0 और 8 7 15, यानी 150% छात्र उत्तीर्ण हुए। लेकिन क्या 150% छात्र उत्तीर्ण हुए, नहीं, तो वास्तव में उत्तीर्ण कितने हुए, 90%। तो 150 में से यानी कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो 150 में से 90 को माइनस कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा 0, 15 में से 9 जाएगा 6, 9 6 15, यानी 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल होते हैं। यानी कि हम इसको एक वेन डायग्राम बनाते हैं, 60% छात्र हम क्या करते हैं, दोनों विषय में सफल मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि 60% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में सफल होते हैं। अब इसको क्या मानते हैं, अंग्रेजी। ठीक, इसे अंग्रेजी मान लेते हैं और इसे गणित मान लेते हैं। अब ये बताइए 60% तो ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में सफल हुए, और अंग्रेजी में अकेले कितने हैं, 70, तो यानी कि 60 पहले हो चुके हैं अंग्रेजी में पास, और कितने बचे 10% छात्र केवल अंग्रेजी में, यानी कि 60 और 10 70% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए, केवल अंग्रेजी में 10% और दोनों में 60%। ठीक, उसी तरह गणित में देख लेंगे। यहाँ पे गणित में 80% छात्र हुए, तो 60 तो पहले गणित में पास हो चुके हैं, बाकी बचे कितने 20% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास होते हैं, और 60 और 20 80 दोनों में मिलाकर 80% छात्र गणित में पास हुए, केवल गणित में 20% और दोनों मिला के 60%, यानी कि कुल छात्र। अब देखिए यहाँ पे 60% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने 60% परसेंटेज के हिसाब से 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए, लेकिन अंक में कितने परसेंट, अंक में कितने से 144 अंक से में पास हुए। ठीक, परसेंटेज में तो 60% और अंक में 44, यानी 60 का वैल्यू 144, तो 100% का निकाल पूछा, 100% का निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ से 1% का निकालेंगे, तो 144 बटे 60, इसको 4 से काटो, 4 एकम 4 और बचेगा कितना 2, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब इसको 4 3 12, हाथ से बचेगा 2, 24 हो जाएगा, 4 6 24, यानी 1% का वैल्यू कितना आया 36 बटे 15। 100% का पूछा तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करा देंगे। अब 5 3 15, 20 पंचे 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यानी कि 1% बराबर क्या आया 12 गुणे 20
बराबर 0 तो पहले लिख देंगे और 12 दूना 24। टोटल कितने छात्र थे? 240 छात्र थे। चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? ठीक, आइए इसे फाइंड कर लेते हैं। अगर वोट पड़ा होगा कितना? 100%। हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। हर वैल्यू क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो वोट जब पड़ा होगा कितना? 100% वोट पड़ा होगा कितना? 100% वोट पड़ा होगा। ठीक, उसके वैध वोटों का कितना परसेंट? अब इसमें से अब ये देखते हैं, अगर वोट पड़ा होगा तो कितना वोट पड़ा होगा? 100% पड़ा होगा। ठीक, अब इसमें दिया है कि कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 100% पड़ा, इसका 2% अवैध। 2% वोट क्या है? अवैध। 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 100 में से जब 2% निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 98%। 98% वोट बचे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक उम्मीदवार को वैध वोट, यानी ये कितना है? वैध, ये 98 क्या हमारा वैध वोट है, तो वैध वोटों का 55% वोट मिले। इसका क्या मिला? 55% वोट इसको मिला। ठीक, वोट मिले। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है, यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है? 1,40,000। कितना? 1,40,000। ठीक, अब यहां से हम 1% का निकालेंगे। 1% निकालने के लिए 1,40,000 इसी तरह लिखेंगे और नीचे बटे में 100 लगा देंगे। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो एक कैंसिल। 1% का वैल्यू कितना आया? 1% का 10, 40 आया। ठीक, 1% का इतना तो 98 कुल वैध वोट है, तो वैध वोटों का निकालेंगे। 98% वैध वोट है, तो वैध वोट का 10, 1% का वैल्यू 10, 40 गुणे क्या? 98। यहाँ पे हम गुणा करा लेंगे। देखिए 8 0 8 4 32 के 2 हासिल कितना? 3। 8 0 हासिल 3, ये लिख देंगे और 8 गुणे लगाएंगे। 9 0 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना? 3। 9 0 यानी कि 3, ये भी लिख देंगे और 9 एकम 9 जोड़ेंगे 0 2 6 3 9 8 2 10 11 9 1 10, यानी कि कुल वोट कितने पड़े? 10 19 20। अब 98% का वैल्यू कितना है? 10 19 20। और इसका ये तो वैध वोट है और वैध वोट का 55% ये पाया है, तो वैध वोट का 55% हम निकाल लेंगे, यानी 55% बराबर 10 19 20 गुणे 55% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब 0 से 0 तो कैंसिल, 11 बचे 55, 5 दूनी 10, अब 2 पंचे 10। ठीक, और एक जीरो बढ़ाएंगे। 8 9 दूनी 18, एक बचेगा 12, 6 दूनी 12, यानी 55% बराबर 50 96 गुणे 11। 11 छक्का 66 हासिल कितना? 6। 11 9 99 99 6 105 के 5 हासिल कितना? 10। 11 0 यानी कि 10 10 के 0 हासिल कितना? 1। 11 बचे 55 55 और 1 56। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं परसेंटेज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।